गाइस, वेलकम टू मोडाक स्किल। आज के इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल अरे को पॉइंटर से एक्सेस करने वाले हैं। यस, इससे पहले वाले वीडियो में हमने टू डायमेंशनल अरे को एक्सेस किया था और तीन तरीके से हम टू डायमेंशनल अरे को एक्सेस कर पा रहे थे। क्लियर। और आज के इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल अरे को पॉइंटर से एक्सेस करने वाले हैं। सो सेम एग्जांपल हमने लिया है। यहाँ पर हमने एक टू डायमेंशनल अरे ले ली है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि थ्री सिंगल डायमेंशनल अरे हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट सिंगल डायमेंशनल अरे, ये सेकंड सिंगल डायमेंशनल अरे और ये थर्ड सिंगल डायमेंशनल अरे, और इसका कॉम्बिनेशन जो है, इसका कलेक्शन जो है यहाँ पर टू डायमेंशनल अरे आपका बना रहा है। ठीक है। अब हम इसको पॉइंटर से एक्सेस करके देखते हैं। उसके लिए एक हम पॉइंटर बनाएंगे। इंट टाइप का ही हमें पॉइंटर बनाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि टू डायमेंशनल अरे है, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर पॉइंटर का अरे बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम पॉइंटर का एक अरे बना लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर वन, टू और थ्री, टोटल हमारे यहाँ पे थ्री सिंगल डायमेंशनल अरे हैं। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर थ्री लिया है, बिकॉज यहाँ पे थ्री सिंगल डायमेंशनल अरे है और P0, P1 और P2 जो है सभी को यहाँ पर क्या कर रहा होगा, सभी का एड्रेस यहाँ पर होल्ड करने वाला है। ओके। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारी टू डायमेंशनल अरे है इसका बेस एड्रेस हमें स्टोर कराना है। हम यहाँ पे ARR को स्टोर करा देते हैं, बिकॉज आपको पता होगा कि जो नेम ऑफ अरे है ये बेस एड्रेस होल्ड करता है। मैंने बेस एड्रेस को हमारे पॉइंटर में यहाँ पर स्टोर करा दिया है। और अब हम क्या चाहते हैं कि हम पॉइंटर के थ्रू हम चाहते हैं कि हम हमारी टू डायमेंशनल अरे को एक्सेस कर पाए। हम यहाँ पे दो तरीके से टू डायमेंशनल अरे को एक्सेस कर पाएंगे पॉइंटर से। हम लिखते हैं फॉर, सबसे पहले हम पहला लूप लगाएंगे, इंट I इज इक्वल टू 0, I is less than 2, I plus plus। यहां पर एक और लूप लगाना पड़ेगा हमें, इंटरनल लूप। हम यहां पे लिखेंगे इंट j is equal to 0, j is less than 3 and j plus plus। यहां पर हम हमने दो इंटरनल लूप हमने यहां पे लिए हैं। और अब हमें यहां पर एक्सप्रेशन लिखना है। हम यहां पे लिखेंगे सी आउट। सबसे पहले हम चाहते हैं कि एड्रेस एड्रेस प्रिंट हो हमारा यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर ब्रैकेट I प्लस J एंड सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा और आप देख रहे होंगे कि विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर हम जितने भी हमारे एड्रेसेस हैं उसे यहाँ पर अभी प्रिंट करवा पा रहे होंगे। अगर हमें एड्रेस यहाँ पर हम प्रिंट करा पाते हैं तो उसे डी रेफरेंस करके हम उसकी वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम लोग कंपाइल किया है, इसे रन करके इसे चेक करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम इसके जो एड्रेसेस हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम एड्रेस को प्रिंट कराने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे एड्रेस इसलिए प्रिंट नहीं हो बिकॉज अपन ने यहाँ पे टू लिया था। हम चाहते हैं कि पूरे हमारी जो नाइन्थ यहाँ पर एलिमेंट है सभी के एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो। मैं इसको फिर से एक बार रन कर देता हूँ। पूरे एड्रेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, पूरे आपको 9 एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब हम इसको डी रेफरेंस करके इसकी वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल वी और इसको मैं करने वाला हूं अब डी रेफरेंस बाय यूजिंग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज करके मैं इसे डी रेफरेंस करता हूं। मैं कर रहा हूं इसे डी रेफरेंस और अब आप इसकी वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे। इसे हम लोग रन करते हैं। अब मैं इसे रन कर रहा हूं। आप इसकी वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहे हैं थ्रू पॉइंटर। ये हमारा पहला तरीका था जिससे हम पॉइंटर के थ्रू इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक लाइन खींच दूंगा जिससे आपको डिफरेंस दोनों में समझ में आए। मैं यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं एंड ओके। अब हम नेक्स्ट वे देखेंगे जिसमें हम पॉइंटर से हमारी टू डायमेंशनल अरे को एक्सेस करेंगे। मैं इसे कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल सी, एंटर, कंट्रोल वी। और अब हमें इसमें थोड़ा से चेंजेस करने हैं। मैं इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूं। ओके। सबसे पहले मैं एड्रेस प्रिंट करना चाहूंगा बिकॉज अगर एक बार एड्रेस प्रिंट हो गया तो उसे डी रेफरेंस करके मैं वैल्यूज को एक्सेस कर पाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं ब्रैकेट ब्रैकेट सॉरी एस्टिक एस्टिक p प्लस आई प्लस जे। और अब हम चेक करना चाहेंगे क्या हम एड्रेस को यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसको हम लोग कंपाइल करके चेक करते हैं। हम डेफिनेटली यहाँ पर एड्रेस को एक्सेस कर पाएंगे और अगर हमें एड्रेस मिल जाते हैं इन्हें डी रेफरेंस करके हम इनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एड्रेस देखने को मिल रहा है और मैं अगर इसे डी रेफरेंस करता हूँ डेफिनेटली मैं इसके वैल्यूज को यहाँ पर एक्सेस कर पाऊंगा। मैं इसे डी रेफरेंस करूंगा। ओके। एक काम करते हैं, इसे हम कॉपी करते हैं,
हम चाहेंगे एड्रेस और वैल्यूज दोनों प्रिंट हो, सो मैं से कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूं, कंट्रोल वी, और मैं से कर देता हूं डी रेफरेंस। इसे हम डी रेफरेंस करते हैं और इसे रन करते हैं। सो आप यहाँ पर हमारी टू डायमेंशनल अरे को एक्सेस कर पा रहे हैं विथ इट एड्रेस को भी एक्सेस कर पा रहे हैं और उस एड्रेस पे जो वैल्यूज हैं उसे एक्सेस कर पा रहे हैं बाय डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। उसे डी रेफरेंस करके आप जो वैल्यूज हैं उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। सो अगर पॉइंटर की बात की जाए तो पॉइंटर से आप दो तरीके से आप इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। और नॉर्मल, इससे पहले हमने देखा था कि जो हमारी टू डायमेंशनल अरे है उसमें हमने देखा था कि तीन तरीके से हम उसे एक्सेस कर पा रहे थे। तो टोटल अगर देखा जाए तो जो हमारी टू डायमेंशनल अरे है उसे हम पांच तरीके से, पांच अलग अलग तरीके से लिख कर उसे एक्सेस कर सकते हैं। मींस पांच डिफरेंट एक्सप्रेशंस हम यहाँ पे बना सकते हैं, पांच डिफरेंट अलग अलग एक्सप्रेशंस हम बना सकते हैं जिससे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल इट माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।